हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को अच्छी तरह स्टडी कर लिया होगा। मैंने एक एक एग्जाम्पल के साथ और वेरिफिकेशन के साथ मैंने पूरी प्रॉपर्टीज को प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे उस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स और एनसीईआरटी बुक से सेलेक्ट किया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 में आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और ये फर्स्ट उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट और ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी आपके पेपर में आए हुए हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ मार्क कर रखा है कि जैसे ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आ चुका है। ठीक है, ये भी 19 में आ चुका है, ये भी 18 में आ चुका है और ये 17 में आ चुका है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसके पीछे रीजन है। मैंने क्या किया है कि आपके जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में पैटर्न के बेस पर डिवाइड कर दिया है। इससे क्या होगा कि आप आसानी से क्वेश्चन के पैटर्न के बेस पर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो एक स्पेशल पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है हर क्वेश्चन में, उन्हीं सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और भी कुछ क्वेश्चन हुए जो हम उसको नेक्स्ट पैटर्न में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, करने का वे क्या होगा वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम 3 प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये थोड़े थोड़े डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, अदरवाइज 1, 5, 6, 7 और 8 एग्जैक्टली सेम वे में होंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम ट्रैक, सेम पाथ, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि हम ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या और कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनमें एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? आप देखेंगे कि अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करो, उसकी रो और कॉलम को, रो को या कॉलम को किसी एक को लेकर के हम अगर सारे रो या कॉलम को ऐड करते हैं तो हमें एक फैक्टर जो प्रूफ करना है वो अपने आप मिल जाता है। जैसे यहां पर देखते हैं कि अगर हम इस रो के अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर ये कॉलम और ये कॉलम सेलेक्ट करके ऐड करें, देखो C1 के अंदर ये दोनों ऐड करें तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर 2x + 2y + 2z बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये नीचे वाले में सेम यही, और यहां भी 2x + 2y + 2z सेम बन जाता है। तो हमें यहां से एक कॉमन फैक्टर मिल जाता है जो कि यहां पर गिवन है। ठीक है, ऐसे हर क्वेश्चन में है। यहाँ पर आपको वो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको बोला कि मैं इसको कराऊंगा, लेकिन जो इसमें भी मेथड है वही है कि सारे कॉलम या रो किसी एक को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेलेक्ट होगा, वही थिंग एग्जैक्टली वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम प्रोसीड करते हैं, तो उस समय उसका यूज होता है। बट ये सारे जो क्वेश्चन है, 1 जैसा 1 है, जैसे 2 है, सेम वे में एग्जैक्टली आप देखो कि इसमें से इस कॉलम को या इस रो को ऐड करो, इन सारे रोज को ऐड करो। आप क्या देखते हो कि यहाँ पर 3x + 3y आता है, मीन्स आपको x + y फैक्टर मिल जाता है कॉमन। फिर आपका जैसे ही यहाँ 1 बन गया, फिर आपको करना अच्छी तरह आता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप वही चीज फाइंड कर रहे हो कि ये कितना आ रहा है, टोटल 5x + 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये फैक्टर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ भी आप ऐड करते हो तो 3y + k आ रहा है, ये भी फैक्टर कॉमन मिल जाएगा। यहाँ भी आप ऐड करते हो तो a + b + c यहाँ पर फैक्टर में आ रहा है, वो कॉमन मिल जाएगा। बाद के स्टेप एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं, थोड़ा थिंक करके हम लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इन सारे क्वेश्चन में सिमिलैरिटी यही है कि हम इसमें किसी भी जो भी क्वेश्चन है उसके रोज को सिलेक्ट करें या कॉलम को सिलेक्ट करें, उनका ऐड करने पर कोई ना कोई फैक्टर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहां देख रहे हैं क्या गिवन है,
मैं इसके LHS को ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने क्वेश्चन ले लिया। अब आपको पता है कि इसमें सारे कॉलम का सम ये आ रहा है, तो आप किसी भी एक कॉलम को लेकर के सिलेक्ट करके उसमें दोनों कॉलम को ऐड करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो हमने क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में C1 को सिलेक्ट किया और C1 में C1, C2 और C3 को हमने ऐड कर दिया। तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनेगा 2x, तो आप 2 कॉमन लेकर ही लिख लीजिए एक बार में, 2x + y + z। ठीक है, ये भी वही सेम बन रहा है। इसको एज इट इज आपको नोट करना है यहाँ पे। ठीक है, आपने पहला स्टेप यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में कॉमन लेंगे। C1 से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद देखिए बाहर क्या आएगा आपका, x + y + z। ठीक है, ये z है। प्रोसीड कीजिए यहाँ पे 1 1 1, ये तो एज इट इज आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद फटाफट क्या करना होता है, इसको समझना है। जब भी आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे हो और 1 1 1 आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट के सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, हम फटाफट जो 1 वाला एलिमेंट है उसको 0 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। 0 में कन्वर्ट करने के लिए किसी रो या कॉलम को हम रो को यूज करेंगे या कॉलम को यूज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम तो यूज कर नहीं कर सकते, यहाँ रो यूज करना है, तो हम रो का यूज करेंगे। तो देखते हैं कि अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें या 2 से 1 को करें, ये 0 हो जाएगा, कोई ना कोई 0 बन सकता है। आप लोग क्या करते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, आपने ऐसे लिखा कि चलो भाई हम 0 बनाते हैं इसको और इसको। आपने लिखा C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और फिर C2 को 0 बनाया, C2 टेंड्स टू C2 - C3। आप तो लिखकर खुश हो गए, लेकिन है ये पूरी तरह गलत। देखो आपने लिखा सही है कि C1 में से C2 करेंगे तो ये 0 बनेगा और C2 से C3 करेंगे तो ये 0 बनेगा, लेकिन एक स्टेप में ऐसा लिखना पूरी तरह से रॉन्ग होगा। इसमें से कोई एक स्टेप लेकर चल सकते हैं, फिर अगले स्टेप में ये स्टेप ले सकते हैं। अगर आप इसको पहले ले रहे हैं तो इसको बाद में ये स्टेप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक साथ ये दोनों स्टेप कंसीडर यहाँ पे नहीं कर सकते। यही वो मिस्टेक है जिसके बारे में बात करना चाह रहा था कि जनरली स्टूडेंट ऐसे मिस्टेक कर लेते हैं और उनके मार्क्स चले जाते हैं, तो इससे बचना है। ये मिस्टेक है कैसे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ आपने C1 से C2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पे C1 चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर C2 पहले ही बदल रहा है जब C3 इसमें से माइनस हो रहा है। यानी जिसका चेंज हो रहा होता है उसको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट एक ही स्टेप में करके नहीं लिख सकते। तो फिर हम करें कैसे, एक स्टेप में करना हो तो एक स्टेप में अगर लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको कि अगर आप इन दोनों को 0 बनाना चाहते हैं, इन दोनों को, तो C3 को दोनों में से माइनस कर लो। ठीक है, या आप इन दोनों को 0 बना सकते हैं तो C1 को माइनस कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों को 0 बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि C1 को माइनस करूँगा। तो मैंने क्या लिखा, C2 टेंड्स टू C2 - C1 और C3 टेंड टू C3 - C1। ये मिस्टेक कहीं मत करना, एग्जाम में मार्क्स चले जाएंगे। आंसर तो आ जाता है लेकिन मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। आपके फैक्टर है 2x + y + z। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो ये तो एज इट इज होगा 1xy, इसमें क्या होगा, ये तो 0 बन गया। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा, x + y + z बन गया।
और ये कितना बन गया 0। अब इसमें चलो नीचे कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो आपने यहाँ तो प्रोसीड कर लिया, आपको एक फैक्टर x प्लस वाई बाई जेड मिल चुका है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों में x प्लस वाई जेड कॉमन है, तो कॉमन लीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका एक कॉमन लेने के बाद 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 0 0। इसमें ये तो एज इट इज है, कॉमन इसमें से आया, ये 1 बनेगा, ये 0 और ये 1। अब फाइनली 1 कॉलम ओपन कीजिए, तो एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1 सॉरी C1, क्योंकि इसमें 2 0 हैं तो इसके अलोंग करेंगे, तो C1 क्या होगा देखो। आपका ये तो आ चुका है जो हमें चाहिए रिजल्ट, मतलब इधर हमें 1 चाहिए, इधर 1 आना चाहिए, ठीक है। देखो तो ये वाला क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया, क्या आ गया 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो कितना होता है 1, तो आपका आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो आपने यहाँ पर कुछ स्किल भी सीखे कि हमें कब किस कंडीशन में क्या अप्लाई करना है। तो एक तो आपने सीखा है कि जब भी 1 आता है तो आप इसको 0 बनाओगे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे किसी भी पैटर्न या टाइप में आता हो। दूसरी चीज़ कि इस तरह के आप पाथ फॉलो नहीं करोगे, अगर किसी में चेंज हो रहा है तो वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा एक साथ एक स्टेप में, ये अलग अलग 2 स्टेप में आप इसको लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने उस 2 स्टेप से बचने के लिए हमने इस तरह से ले लिया। यहाँ पर देख रहे हो आप कि C3 चेंज हो रहा है और C2 चेंज हो रहा है, लेकिन C1 चेंज नहीं हो रहा है, तो C1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये नहीं दिख रहा है कि हमें इसमें किसी भी सारे रो को हमें ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे थिंक कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो हमें a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए फैक्टर लाना है, तो यहाँ पर कहीं भी 2 टर्म का तो है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि 3 टर्म में से हमें 1 टर्म माइनस करके 2 टर्म बनाना होगा। ये आपके दिमाग में थिंकिंग आ रही होगी। तो सबसे पहला काम है कि सिंगल टर्म में सबको कन्वर्ट करना है। किसी भी एक आप किसी भी एक को लीजिए, रो या कॉलम को, जिसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने सपोज किया कि अगर हम इस वाले टर्म में R1 में R2 और R3 को ऐड करते हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस का C और माइनस का B है, तो ये कैंसिल हो सकता है। यहाँ भी माइनस C माइनस A है तो इसको कैंसिल कर सकता है, और यहाँ माइनस B माइनस A तो इसमें कैंसिल कर सकता है। तो हमें सिंगल टर्म मिल जाएगा, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करके हम डबल टर्म इजिली बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे लिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा A, यहाँ बनेगा B और यहाँ बनेगा C, ये एज इट इज आएगा। ठीक है। अब हमें 2 टर्म क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं, हम कहीं पे देखते हैं कि कैसे हम a प्लस बी या b प्लस सी या c प्लस ए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि b को इसमें से माइनस करूँ तो c प्लस ए बन सकता है। तो क्या यहाँ बनेगा, तो हाँ यहाँ भी बन सकता है। हमें कभी भी क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि एक ही बार में सारे स्टेप को तो हम जज कर नहीं सकते, तो किसी एक स्टेप को, किसी एक एलिमेंट को चूज करके जो पर्टिकुलर टर्म है उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि b को माइनस करने पे c प्लस ए दिख रहा है हमें, तो हम ऐसा थिंकिंग अपने मन के अंदर जनरेट करेंगे और ऐसी थिंकिंग के बिहाफ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आ रहा है तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। साथ में अगर ये देखते हैं कि ये बनाना है आपको b, ठीक है, तो यहाँ से c माइनस करने पर ये b a प्लस बी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ करने पर ये भी बन रहा है और फिर यहाँ भी बन रहा है। मीन्स आप इसको चेक करते हैं, बाकी सब में अपने आप आपको दिख जाता है। मैक्सिमम केसेज में ऐसा होता है, कभी कभी अगर वो आपका सही नहीं ट्रैक चल रहा हो तो वहाँ पे नहीं आएगा, या फिर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में वो आपको इजीली विजिबल नहीं हो पाता है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेशन कौन सा यूज करने जा रहे हैं। देखो
हम R2 में से R1 को माइनस करने जा रहे हैं और R3 में से भी R1 को माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या बनेगा, माइनस ऑफ सी प्लस ए, इसमें सी प्लस ए, सी प्लस ए, इसमें देखो माइनस ऑफ ए प्लस बी बन रहा है, माइनस ऑफ ए प्लस बी बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें दो फैक्टर मिल चुके हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं, देखो यहाँ पे c प्लस ए एंड माइनस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी प्लस ऑफ ए प्लस बी फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन लीजिए, क्या बनेगा, इसको उधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, A B C, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ क्या आया -1 -1 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। दो फैक्टर मिल चुके हैं, A प्लस बी और C प्लस ए। अब आपको एक फैक्टर और चाहिए, तो आगे हम फैक्टर के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे यूनिटी बन चुका है, 1 आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे। जीरो में कन्वर्ट करने का वे क्या होता है, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं कि अगर हम R3 में R2 को ऐड करते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब एक बार में हम 2 जीरो बना पा रहे हैं। तो एक हम अपना ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R3 टेंड टू R3 प्लस R2। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेंगे, मैं इसको लिखता हूँ फटाफट। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। किसके अलॉन्ग ओपन करें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3, क्योंकि इसमें 2 जीरो हो चुके हैं, इसके अलॉन्ग कर रहे हैं, तो सिर्फ -2 के साथ आएगा। माइनस का 2 है यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। अब चलिए ये क्लोज, ये क्लोज, क्या आ गया, माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का सी बन जाएगा 2। देखा आपने, यहाँ भी हमने ऐड किया और ऐड करके सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म बनाया और फिर से माइनस करके फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके 2019 में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको साथ में यहाँ पे सिलेक्ट किया था आपके लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको इसकी वैल्यू गिवन है इतनी और आपको फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप देखिए ज़रा, मैं क्वेश्चन को बैक से लेके चलता हूँ थोड़ा। पहले मैं इसको प्रोसीड करता हूँ कि इसमें एक्चुअल में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है यहाँ चेक करते हैं पहले। तो यहाँ AQ - 1 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप फटाफट इसको सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लेकर आइए, जहाँ पे जो एक्सप्रेशन यहाँ आएगा उसमें जो टर्म आएगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी यहाँ से। तो पहले देखते हैं क्या होता है, सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहाँ से भी लेके चल सकते थे, लेकिन मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको पता चले कि आपको यहाँ पे प्रूफ करके लाना क्या है यहाँ पे, फिर आप थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन क्या है।
ए क्यू माइनस वन कॉमन है सब में। यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज कर लें थोड़ा, देखो मैंने बस कुछ किया नहीं, डायरेक्टली इसको बस लिखा है फैक्टर करके। यहाँ पे ए छूट गया है, ठीक है। अब चलिए 1 माइनस ए क्यू सब में कॉमन है, ले सकते हैं तीनों से, तो क्या बनेगा आपका, टेकिंग कॉमन 1 माइनस ए क्यू फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो 1 माइनस ए क्यूब का क्यूब बन गया यहाँ पे, तो ठीक है। अब इसको कितना बनता है ये देखिए, ये होगा आपका माइनस का 1, ठीक है, 0 और ये ए बनेगा, ठीक है, 0। यहाँ कितना आ रहा है ए, और ये कितना होगा माइनस का 1, ये कितना होगा ए, ये कितना होगा -1 और ये 0, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें, 2 तो 0 पहले बने हुए हैं, आप एक 0 यहाँ पे बना हुआ है, एक 0 और कोई बना दो, या फिर डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर हम ए से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा नीचे वाला, ठीक है। इसमें ए से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करें, या फिर डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं। अभी मैंने आपको वो पैटर्न सिखाया नहीं है, हालांकि वो कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा देखो, तो पहले C1 हम R1 के लॉन्ग कर रहे हैं, R1 के लॉन्ग, तो -1 को लिया हमने, ठीक है बेटा। तो यहाँ कितना आएगा, ये क्लोज, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये कितना आ गया 1, सिंपली ये 0 हो गया, 0 माइनस ये तो हो गया 0 और ये +1 तो -1, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। और फिर प्लस, अब इसके लॉन्ग तो करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लॉन्ग करते हैं, तो ये क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया, ठीक है। देखिए इधर क्या बच गया 0 और ये कितना बन गया ए, यहाँ कितना बन गया 0 और ये कितना बन गया a², तो यहाँ पे आ गया आपका a², साथ में a², ठीक है। तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 1 माइनस ए क्यू का क्यूब, और साथ में ये कितना आ रहा है, ये क्लियर तो है ना, देख लेना ठीक से, एक बार मैच कर लेते हैं, मिला लेते हैं। हमने सब में से कॉमन लिया तो हमारे पास ये आया था, एक बार कहीं मिस्टेक ना हो इसलिए हमें ज़रूरी मिला लें एक बार। तो 1 माइनस ए क्यू सब में से कॉमन आया है, माइनस का 1, ये 0 और यहाँ पर ए है, ठीक है, ये 0 यहाँ पर ए है, और ये 1 माइनस ए क्यूब माइनस का ए, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 माइनस ए का क्यूब लिया है, तो ए कॉमन है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर हमने एक्सपेंड किया तो माइनस का 1 लिया, ठीक है, ये और ये क्लोज हो गया, 0 1 का स्क्वायर 1 -1 आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ए के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो ये क्लोज, अब कितना हो गया -1 इंटू 0, तो हो गया 0 और ये a², तो माइनस का a² आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत हो रहा था, यहाँ पे माइनस का a² आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि a हमने ये लिखा नहीं है, यहाँ पर a है और फिर माइनस का a², कुछ इस तरह से ये लिखने में मिस्टेक हो रहा था पूरा, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पर कि आपका ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का a क्यूब, प्लस का 1 माइनस का a क्यूब, तो 1 माइनस a का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1 माइनस a क्यूब का रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, यहाँ पे मैंने ये इस a को मिस किया था, इसकी वजह से कुछ और आ रहा था एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए आपका रिजल्ट ये आया, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये है कि इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो आपको ये 1 माइनस ए क्यू है, आपके एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 11 है 8.2 में, वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब प्रूफ करने के लिए है। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, एक बार वहाँ पर 2-3 बार होता है, 2 बार अप्लाई होता है, वहाँ यहाँ पर एक बार हो रहा है।
तो वो क्वेश्चन भी इसके बिहाफ पे कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, सीधे इसको प्रूफ करके ये लाना है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें क्या देखते हैं कि ए क्यूब का होता क्या है। आप प्रश्न को पता है ना कि 1 + a स्क्वायर और 1 - a चाहिए, तो 1 - a क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लाना है उसको देख करके पता चल रहा है आपको कि हमें इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए, R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, ठीक है। तो कितना आएगा, देखिए आएगा 1 + a + a स्क्वायर, 1 + a + a स्क्वायर, 1 + a + a स्क्वायर। ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब 1 + a + a स्क्वायर तो कॉमन आ गया जी, ठीक है, 1 1 1। अब आपका काम हो चुका है, आप आसानी से यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। क्या करना है, अब 0 बनाना है, 0 बनाइए, है ना, 0 बनाते हैं। तो 0 बनाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहीं पे हमें सिंप्लीफाई करके एंड अप कर देना इतने प्लेस में। तो अब देखो 0 बना रहे हैं, तो ये कैसे 0 होगा, आप इसमें से इसको माइनस करोगे। आपको बताया था कि मिस्टेक जो कर रहे थे वो मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते हैं C1 को, ठीक है, तो C1 में से C3 को माइनस करेंगे और फिर C2 में से भी C3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी स्पेस हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा। तो क्या बनेगा, 1 + a + a स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, माइनस कर रहा हूँ 0 a - 1 और a स्क्वायर - a, ठीक है। इसको करो तो ये 0 a स्क्वायर - 1, ठीक है, और 1 - a, क्या 1 1 a। अब मैं एक स्टेप में यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ, इधर स्पेस नहीं है, फिर या ऊपर लिख लेंगे थोड़ा बचेगा तो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि 1 के लॉन्ग ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन हम देखो पहले जो कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं वो ले लेते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर हम a - 1 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पे 1 - a का क्यूब था, तो 1 - a कॉमन चाहिए। 1 - a कॉमन यहाँ मिल सकता है इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से। तो टेकिंग कॉमन 1 - a फ्रॉम बोथ C1 एंड C2, C1 C2 बोथ से ले रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा वो देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, शायद दिखे आपको। तो हमारा पहले से 1 + a + a स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। या ऐसा करते हैं, यहाँ ना करके मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, यहाँ पे यही कर लेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ प्लेस है हमारे पास। तो आपके पास क्या आया, देखो 1 + a + a स्क्वायर पहले आ चुका है हमारे पास में। अब कॉमन ले लिया हमने 1 - a, तो 1 - a का स्क्वायर आ चुका, 1 - a का स्क्वायर आ चुका है। अब हमारे पास बचा क्या है, तो 0 यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पर a कॉमन लिया था तो 1 - a था, सॉरी a - 1 था, तो यहाँ भी -1 आएगा, ठीक है। a स्क्वायर - a है ना, तो a कॉमन लेते हैं यहाँ पे अगर, तो a - 1 आता है, लेकिन हमने कॉमन लिया है 1 - a, तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, माइनस का a आएगा, सॉरी। और फिर चलिए आगे, अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि a स्क्वायर -1 है, तो यहाँ तो 0, यहाँ पर क्या होगा, -a + 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर a + 1 है और a - 1 है फैक्टर में, तो 1 - a लेंगे तो माइनस का a + 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 - a है, वो चाहिए तो वो 1 आएगा, ठीक है। 1 - a हमने कॉमन लिया है। आगे चलिए 1 1 और a है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलो इसके अलोंग R करते हैं, तो ये क्लोज और ये क्लोज, इसको तो करना ही नहीं, इसको करना नहीं, लेकर चलना नहीं, ये तो यहाँ 1 ही है, तो सिंपली आपका आएगा 1 + a + a स्क्वायर
और 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आता है देखो 1 माइनस का 1 है और यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से देखना, 1 और -1 कितना आ गया, -1 आएगा और फिर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। और फिर यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस माइनस ए है और माइनस का ए प्लस 1 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 1 और यहाँ आएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, ऐसा। ठीक है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर कॉमन आ रहा है आपका, माइनस बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका, देखना ध्यान से, 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 माइनस ए। अगर हम साथ में लें तो पूरे का ये स्क्वायर आ रहा है, या ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस ए क्यूब का स्क्वायर आ रहा है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी बेटा, 4 के इक्वल थी। ठीक है, -4 के इक्वल थी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू पहले हमने निकाली, इस वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। तो 1 माइनस ए क्यूब की वैल्यू चाहिए थी हमें, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, तो इतना इक्वल टू हमने इसकी वैल्यू 4 आई, यहाँ पुट कर दिया। तो 1 माइनस ए क्यूब के स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस बाहर लगा हुआ, माइनस से कैंसिल हो चुका है, इसके स्क्वायर की वैल्यू 4 आई है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 16। तो आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पहले इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो आपने देखा कि इस वाले पैटर्न में जो हमने क्वेश्चंस किए सारे एक टाइप के थे। हाँ, थोड़ी वेरिएबिलिटी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नया पैटर्न लेके आएंगे इसी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और आपके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उनके एग्जाम्पल से होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।